बंदे का या बंदे से कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए तो उसकी समझ आती है, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा पल्ले से फिर नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपसे नुकसान बड़ा हो गया है या आपका नुकसान बड़ा हो गया है तो फिर भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, दिल में दर्द भी उठता है, क्योंकि अब पता होता है कि खर्चा ज्यादा पड़ेगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे ही एक्सपेंसिव फेल्स दिखाऊंगा। इन तमाम फेल्स को देखकर आप यही सोचोगे कि जिन लोगों ने भी ये सारे कांड किए, अबे तुम लोगों के माइंड में चल क्या रहा था बे? इस किस्म की चवल कौन मारता है? ये वीडियो बेहद फनी होने वाली है, बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक टैंक को एक गाड़ी के ऊपर लोड करने की कोशिश की जा रही है। टैंक वाला टैंक को चलाकर गाड़ी के ऊपर लोड करने लगा था, लेकिन लोड नहीं कर सका। उल्टा इसने पूरे के पूरे टैंक को ही उल्टा दिया। चलो शुक्र है बचत हो गई कि टैंक का कोई गोला बोला नहीं चल गया। ये अलग बात है कि टैंक आप जानते हैं कि 100 रुपए का भी नहीं बनता। एक्सपेंसिव फेल तो बनता है ये। वैसे दोस्तों मुझे सच सच बताना कि आप में से किस किस ने कोई बड़ा अपना अपने घर वालों का महंगा नुकसान किया है और कितने का किया है। मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सीमेंट वाला ट्रक मजे से रोड के ऊपर जा रहा था कि सामने से एक गाड़ी वाला मेन रोड के ऊपर आ गया। ट्रक में जो कैमरा लगा है वो फुटेज ये बताती है कि सारी गलती गाड़ी वाले की थी। ट्रक वाला तो बेचारा सीधा जा रहा था, गाड़ी वाले ने ही बगैर आगे पीछे साइड वाइड पे कहीं देखे हुए गाड़ी घुसा दी मेन रोड के ऊपर। अब ट्रक वाला तो चूंकि होशो हवास में था, उसने पीछे से ही ब्रेक लगा दी। ट्रक की चूंकि प्रेशर ब्रेक्स होती हैं, लिहाजा गाड़ी के करीब पहुंचते पहुंचते ट्रक काफी ज्यादा अपनी स्पीड को रिड्यूस कर चुका था। गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर तो ट्रक रुक गया, लेकिन ये नहीं समझ आई कि उसके बाद ट्रक में मौजूद सारे का सारा सीमेंट गाड़ी के ऊपर कैसे जा गिरा। मुझे लगता है ऐसे है कि ट्रक ड्राइवर को गाड़ी वाले पे गुस्सा आ गया और ट्रक वाले ने गाड़ी वाले की पूरी गाड़ी के ऊपर सीमेंट फेंक दिया कि जा बेटा याशी कर। अब एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, ये ट्रक वाले जब भी रेलवे का फाटक क्रॉस कर रहे होते हैं तो क्या ये नहीं देखते कि कहीं ट्रेन के आने का टाइम तो नहीं है? अब इंटरनेट इस किस्म के वीडियो क्लिप से भरी पड़ी हुई है यार। ट्रक वाला अपने ट्रक को रेलवे की लाइन के एन बीच में खड़ा करके सो जाता है। अब ट्रेन तो नहीं रुकती, ट्रेन तो जाएगी, फिर ट्रेन उसी तरीके से हर ट्रक में से होकर गुजर जाती है जिस तरह का होकर गुजरना आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हो। शुक्र है ट्रक ड्राइवर की बचत हो गई। मेरा ख्याल है शायद इसका ट्रक खराब हो गया होगा, ऊपर वाला जाने। इस बंदे ने अपने कुत्ते को बाहर जाकर जरा खुला छोड़ा कि कुत्ता अपनी टांगे शांगे जरा सीधी कर ले। अब बंदे को भी जल्दी थी और जल्दी कुत्ते को भी थी। कुत्ते के पैर में एक तार अड़की या फंसी। कुत्ता उस तार को लेकर इतने जोर से भागा कि घर के बाहर मौजूद लकड़ी के एक पिलर को भी अपने साथ ले गया। अब सोचें, लकड़ी का पूरा पिलर ही इस कुत्ते ने तोड़ दिया। कुत्ते में जान कितनी होगी? मैं हैरान हूँ, वैसे कुत्तों में इतनी जान होती है? वेरी स्ट्रेंज यार। ये वीडियो देखकर मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इस ट्रक वाले को बीच रोड के ऊपर नींद आ गई, वरना जिस तरीके से इसने अपना ट्रक उल्टाया है उसकी कोई और सेंस या लॉजिक बनती ही नहीं है। रोड किधर है? ट्रक वाला अपनी लारी को पता नहीं जंगल में किधर लेकर जाने के चक्रों में था। सब कुछ रोड पर फैल गया ट्रक के उलटने के बाद। सो सैड। ये जो लोग गाड़ियां चलाते हैं इनको मैं बता दूं, ये ट्रक वालों से बच के रहा करो। इनका भाई साहब कोई दीन ईमान नहीं। एक तो मुझे लड़कियों की ये नहीं समझ आती कि अगर तुम्हारा कद छोटा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी है, तो बहन अगर टॉप रैक के ऊपर से कोई चीज उतारनी है तो दुकानदार को बोल दो, जो हेल्पर लड़के रखे होते हैं उनको बोल दो। खुद रैक्स के ऊपर बांदर बन के चढ़ने की क्या जरूरत पेश आती है? ऐसी कौन सी जल्दी होती है तुम लोगों को कि फिर तुम लोग इस किस्म का नुकसान करा बैठती हो? पता नहीं यार ये लड़कियों को कब अकल आएगी। आई डोंट नो। ये क्रेन दरिया के किनारे से मिट्टी निकाल रही थी और मेरा ख्याल है कि मिट्टी का कुछ ज्यादा ही वजन हो गया। क्रेन ने थोड़ा सा मिट्टी को पानी से बाहर निकाला और उसके बाद फिर मिट्टी के वजन से मिट्टी तो वापस दरिया के पानी में गई, साथ में क्रेन को भी ले गई। ये भी ठीक है। इत्तला नर्स है दोस्तों कि जब भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलें तो अपनी गाड़ी को पार्किंग या न्यूट्रल गियर के ऊपर जरूर डालें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी आपको छोड़कर खुद ही कहीं सैर के लिए निकल जाएगी। इन भाई साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इनकी गाड़ी सैर के लिए जंगलों में निकल गई। ये बड़े बड़े टायरों वाली गाड़ी देख रहे हैं, इसने आगे जाकर इन गाड़ियों के जंक यार्ड के ऊपर चढ़ना था। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी नहीं चढ़ सकी क्योंकि इसका एक पहिया ही निकल आया। बस फिर ऐसी सिचुएशंस में आप जानते हैं कि गाड़ी के उलटने के 100% ही चांसेस होते हैं। बचत का चांस तकरीबन 0 ही होता है। सो सैड ऐसा ही हुआ
हुआ, टेंशन न लें, ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ, उसकी बचत हो गई थी। शैंपेन की बोतल का साइज अपनी जगह, लेकिन बोतल का साइज जितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे तलवार से खोलने की क्या लॉजिक है। ऊपर से कोई बंदा इससे पूछे कि भाई तुम पहली अटेम्प्ट में फेल हो गए हो तो रहने दो, तुम अनाड़ी हो, किसी एक्सपर्ट को ले आओ। मगर नहीं, तलवार का पहला वार खाली गया तो भाई साहब ने कहा नहीं, हम तो दूसरा वार भी करेंगे, और दूसरे वार में इन्होंने हर चीज का ही फालूदा कर दिया। वो गई शैंपेन की बोतल, साथ में शैंपेन भी। आज इनमें से किसी का दिन नहीं था महंगी शराब पीने का। अब काट लो। ये नाड़ी दरख्त काटने गया और बड़ा सिंपल सा लॉजिक भूल गया कि जब आप दरख्त को काटते हैं तो भैया दरख्त किसी भी साइड पर गिर सकता है। इस बेचारे की किस्मत खराब के दरख्त कट के इसकी गाड़ी के ऊपर ही जा गिरा। ये इसी गाड़ी पर जंगल में आया था दरख्त काटने। उस दिन शायद ही इससे बड़ा बदकिस्मत पूरी दुनिया में कोई हो। So sad। अब जरा इस नाड़ी शेफ को देखो, उधर इसने मटन चॉम्प को पकड़ा और उधर इस चांप की हड्डी ही टूट गई। अल्लाह लाते खैर सल्ला। अबे साले हड्डी तेरे हाथ से टूटी है, दूसरों को क्या कह रहा है। टेंट्रम्स चेक करो जरा भाई साहब के। ये बहरी जहाजों को भी ब्रेक लगाना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। टाइम पर ब्रेक ना लगाई तो जहाज कहीं भी घुस गया। फिर जैसे आप यहाँ पर देखोगे, वो तो शुक्र है लोग आगे पीछे भाग गए, उन्हें अंदाजा हो गया था कि भाई साहब यहाँ कोई कांड होने वाला है। वो तो भला हो इस बंदे का जिसने इस बुढ़िया को बचा लिया, वरना ओवरऑल जो सीन था वो देखकर मुझे लग रहा था कि बुढ़िया गई, ये नहीं बचने वाली, पर बच गई। यार जरा अब इस दुल्हा और दुल्हन को चेक करो। तुम्हारा वेडिंग का फोटोशूट है। वेडिंग फोटोशूट कोई भी बंदा इतनी गंदी जगह के ऊपर आकर कैसे करा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है ना कि कीचड़ में खड़े होकर वेडिंग फोटोशूट कौन करवाता है। ऊपर से तुम चलो करवा भी रहे हो, ये जानते भी हो कि कीचड़ स्लिप करता है। अबे बुड्ढी को बाहों में उठाने की क्या जरूरत थी। हो गया तुम्हारा ये वेडिंग फोटोशूट, हो गए तुम जलील, रुसवा, कपड़े भी गंदे, पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक भी बनवा लिया। कौन लोग हो तुम, ओए कहां से आते हो तुम लोग। पता नहीं फोटोग्राफर इस सारी सिचुएशन में क्या सोच रहा होगा। पक्की बात है दिल में ना इनको गालियां ही दे रहा होगा। ले जी यहाँ पर चेक करें, फैक्ट्री का कनस्तर लीक हो गया है। अब जब इतने बड़े साइज का कनस्तर लीक होगा, टूट कर नीचे गिर जाएगा तो फिर आफत तो आएगी। क्या धुएं के बादल फैले हैं भाई हर तरफ। वाह, इनको चेक करो, शादी की तकरीब है, सब सेटिंग में है, सब खुश हैं। वो जिस ढक्कन को अंगूठियां पकड़ाई थी, कि अंगूठियों को डब्बे में से निकाल कर एक दुल्हे के हाथ में दे दो, दूसरी दुल्हन के हाथ में दे दो, उस चमनचू ने दोनों ही अंगूठियां गिरा दी पानी में। मतलब क्या हाथों पे साबुन लगा हुआ था, मक्खन लगा हुआ था। इतने स्लिपरी हैंड्स कैसे हो सकते हैं। क्या बहुत पसीना आता है तुम्हें अपने हाथों पर। अबे तुम्हारे कांड ने उनकी शादी के लेसन लगा दिए। वो पीछे ब्राइड्समेड्स की हालत देखो, वो अलग परेशान है कि अब ये क्या हो गया भाई, क्या शादी नहीं होगी। यार अपनी शादियों पे ना इस किस्म के नमूनों से ना जरा दूर रहा करो। ये शादियों में आते ही शादियां बर्बाद करने, शादियां खराब करने हैं। ये चेक करें, घर के ऊपर मौजूद चिमनी को गिराना था, वो एक्सकेवेटर की मदद से चिमनी तो गिरा दी। और डंडे का साइज इतना ज्यादा था कि उसके वजन से गाड़ी भी उलट गई, एक्सकेवेटर भी जाके घर के ऊपर ही गिर गई। डबल नुकसान हो गया। ऊपर से इतने आराम से हुआ है कि देखकर यकीन ही नहीं आता कि अबे ये हुआ क्या। इस शोदे से मिलो। ठीक है भाई, तेरे पास ब्रांड न्यू बेहतरीन किस्म की स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार में तेरे साथ तेरी बच्ची भी बैठी हुई है। ये सारी नेमतें होने के बावजूद गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन के ऊपर खड़े होकर ये शोध बुना करने की क्या जरूरत थी। तोड़वा ली ना स्क्रीन। ऊपर से इसकी बंदी भी इसे कह रही है कि ये स्क्रीन के पैसे अब क्या तेरा बाप भरेगा। मैं तो नहीं भरने वाली। ये ना मुझे कोई नो दौलतिया लगता है, ताजी ताजी इसके पास दौलत आई है और ये फुल टाइम चवले मारने में बिजी है। फिटे मुंह है तेरा। ये जिन भाई साहब की गाड़ी देख रहे हो ना आप खड़ी, ये खड़ी नहीं है, इन्होंने खड़ी गैराज में की थी। इनसे भी वही गलती हुई, पार्किंग या न्यूट्रल में नहीं डाला। गाड़ी रातों रात ही इनका गैराज शराज तोड़ के इनके घर पे बने हुए खाली स्विमिंग पूल में जा घुसी। मजे की बात बताऊं, स्विमिंग पूल को चादर से इन्होंने ढका हुआ था, लेकिन गाड़ी के वजन के सामने चादर बेचारी क्या करेगी यार, खुद सोचो। बस चादर गाड़ी के नीचे है, कुर्सियां आगे पीछे पड़ी हुई हैं, गाड़ी अपने रेस्ट मोड में है। एंजॉय करो सारे। इस घर की चिमनी को घर से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि गिर के घर के अंदर ही घुस गई। लुढ़क कर नीचे नहीं गिरी, सीधा घर के अंदर। अब आई रियली होप कि इस चिमनी के नीचे ना कोई आ गया हो। इस जहाज का तोड़ने से पहले ही राम नाम सत्य हो गया। टायर फ्लैट हो गए जी जहाज के। अब जाहिर सी बात है कि जब ये टेक ऑफ करने के लिए जहाज दौड़ रहा था और उसके बीच में इसके टायर ही उड़ गए तो इसने क्या टेक ऑफ करना था। वहीं रनवे की साइड के ऊपर जहाज सा फ्लैट हो गए। और क्या, एविएशन में ऐसे भी हादसा हो जाते हैं। कोई नहीं, समुद्र की तेज लहरें थी, 4 सतूनों के ऊपर ये घर खड़ा था, वो भी लकड़ी
लकड़ी के, किधर बचत होती है सर। फिर 2-4 लहरें आने के बाद ये ठिकाना किसी का पानी की नजर हो गया। अब जिसको भी इस घर में रहना है उसे पानी पर ही जाकर बसना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। ये चेक करें गाड़ी की मॉडिफाइड सस्पेंशन, गाड़ी को जंप्स लगवाने के लिए। शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद जब इस बंदे ने ना ज्यादा शोखापन दिखाने की कोशिश की ना कि गाड़ी को कुछ ज्यादा ऊंची जंप लगवाऊं, क्या पता गाड़ी को बिल्कुल सीधा खड़ा करने के चक्करों में, ओ यू नेवर नो, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। फिर देयर इज एवरी चांस के जो तुम चवल मारने लगे हो वो बैकफायर भी कर जाए। इसकी तो सही किस्म की बैकफायर की है भाई। वो गया तेल लेने, सस्पेंशन का सारा खर्चा। इसको तो अब लगता है गाड़ी पूरी की पूरी नई बनवानी पड़ जाएगी। हुनरामी भाई साहब, इस टेबल को साइड पर लेटाते हुए मेरा मशवरा तो ये था कि अगर आप शीशा उतार लेते ना पहले तो ठीक रहता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब ऐसा कुछ करोगे ना तो शीशा पहले उतार लेना, वरना अब आपको पता चल गया होगा कि शीशा बहुत सारे पीसीज में टूटता है। सारे पीसीज को साफ करना अलग से एक अजाब बनता है ना भाई साहब। ये टॉय जहाज है, इसकी पहली लैंडिंग की अटेम्प्ट तो बुरे तरीके से फेल हो गई, जहाज लैंड ही नहीं हो सका। सोने पे सुहागा ये कि जहाज थोड़ा सा ऊपर गया तो जहाज का एक साइड का पर भी टूट गया। बस फिर आप जानते हैं कि जहाज असली हो या टॉय हो, पर टूटेगा तो फिर जहाज जमीन पर ही आएगा, जमीन से हवा की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट में ये क्लिप। अब इस ट्रक वाले को ना तो अपने ट्रक की हाइट का पता था और ना जो सामने ब्रिज आ रहा था या पुल उसकी हाइट का पता था। ट्रक की पुल के साथ टक्कर हुई, लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुल की हाइट थोड़ी जरा ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बचते बचते कसेड़ कसूर ट्रक लगा ही गया पुल को। थोड़ा बहुत सीमेंट टूटा पुल का, लेकिन आप जानते हैं कि नॉर्मली ऐसे हादसात में बड़े सीरियस किस्म के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ तो मैं फिर कहूंगा कि बचत ही हो गई भाई। बाकी दोस्तों इसी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।